जब प्यार एक सवाल बन जाए और शादी एक सजा, तो हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। राधिका एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से ही अपनों की कमी झेली थी। एक अनाथ लड़की जो अपने आंसू छुपाकर दूसरों की खुशी में हंसना सीख गई थी। लेकिन जब कार्तिक की दादी उसे अपने घर ले आई, तो उसे पहली बार घर का मतलब समझ आया। कार्तिक उसी घर का इकलौता वारिस था। उसके अंदर गुस्सा था, पर दिल साफ था। वो जिंदगी से लड़ता था, पर राधिका की मुस्कान देखकर सब भूल जाता था। राधिका ने कार्तिक को देखा था हर रूप में, एक दोस्त, एक हमसफर और फिर एक अधूरी मोहब्बत। सालों साथ रहते हुए राधिका को ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कब वो कार्तिक की आंखों में अपनी पूरी दुनिया देखने लगी थी। पर अफसोस, कार्तिक ने कभी कुछ कहा ही नहीं। वक्त गुजरा और फिर एक दिन राधिका के लिए वो फैसला आया जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। दादी ने कहा, सम्राट से रिश्ता तय हुआ है तुम्हारा। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा नाम है उसका। राधिका हैरान थी। सम्राट? वो जो कार्तिक का सबसे बड़ा दुश्मन है? लेकिन दादी की आंखों में मजबूरी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। राधिका समझ गई थी, कुछ तो है जो दादी छुपा रही हैं। उसी रात कार्तिक राधिका के कमरे में आया। उसकी आंखों में आग थी। जिसने तुम्हारी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की, तो मुझसे शादी करना चाहती हो? राधिका कुछ नहीं बोली, बस आंसू थामे खड़ी रही। कार्तिक चला गया बिना एक जवाब लिए। अगली सुबह राधिका ने सम्राट से शादी के लिए हाँ कह दी। शहर में चर्चा थी, कार्तिक की बचपन की दोस्त अब उसके सबसे बड़े दुश्मन की दुल्हन बनेगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन राधिका के दिल में तूफान था। वो हर रात अपनी ही चुनी गई सजा के बारे में सोचती रही। सम्राट एक क्रूर इंसान था, जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता था। उसकी नजरों में राधिका सिर्फ एक ट्रॉफी थी, कार्तिक से बदला लेने का जरिया। एक दिन सम्राट ने राधिका से कहा, तुम अब मेरी हो और अब तुम्हारा अतीत, तुम्हारा प्यार सब मैं मिटा दूंगा। राधिका मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। उसने कहा, प्यार मिटाया नहीं जा सकता सम्राट, वो तो दिल में पलता है, हर धड़कन में बसता है। सम्राट ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि राधिका सिर्फ एक प्यादा नहीं है, वो एक चाल चल रही है। राधिका ने धीरे धीरे सम्राट के सीक्रेट्स जानने शुरू कर दिए। उसे पता चला कि सम्राट ने कार्तिक के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए उसकी कंपनी में जासूस बिठाए थे। उसके सारे प्रोजेक्ट्स फेल करवा दिए थे और ये शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस थी। राधिका के लिए ये शादी अब एक मिशन बन चुकी थी। एक रात राधिका ने सम्राट के लॉकर से कुछ पेपर्स चुराए, उसके साइन वाले सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स। वो पेपर्स कार्तिक को बर्बाद करने की पूरी साजिश का सबूत थे। और तब राधिका ने फैसला लिया, शादी के मंडप में सबके सामने इन सबूतों को उजागर करने का। शादी वाला दिन आया। सब लोग सज धज कर बैठे थे। सम्राट शेरवानी में और राधिका सुर्ख लाल जोड़े में एक विद्रोह की आग लिए। मंडप में जैसे ही फेरे शुरू हुए, राधिका ने पंडित को रोक दिया। रुको, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए। राधिका ने वो सारे पेपर सबके सामने रख दिए। ये रहा सम्राट का असली चेहरा। ये शादी सिर्फ बदले का हिस्सा थी और मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सम्राट गुस्से से उठा और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी कार्तिक वहां आ गया। हाथ मत लगाना उसे। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी और आग जैसी सुलगती थी। सम्राट ने उसे देखा और बोला, अब आया है नाटक करने? नहीं, अब आया हूं तुम्हारा नाटक खत्म करने। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, सबूतों के साथ। सम्राट गिरफ्तार हो गया। और राधिका? उसने कार्तिक की ओर देखा। मुझे माफ कर सकोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। कार्तिक मुस्कुराया। अब कोई और अधूरी शादी नहीं होगी राधिका। राधिका की आंखों में फिर उम्मीद जगी, इस बार अधूरी नहीं, पूरी मोहब्बत के साथ। शादी टूट चुकी थी, लेकिन राधिका का जीवन अब भी उलझा हुआ था। सम्राट जेल में था, पर उसकी परछाई राधिका का पीछा नहीं छोड़ रही थी।
उस रात कार्तिक ने राधिका से पूछा, अब क्या करोगी? राधिका चुप रही। कुछ पल बाद बोली, इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी है कार्तिक। सम्राट सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो अब शुरू होगा। कार्तिक चौंक गया। क्या मतलब? राधिका ने धीरे से जवाब दिया, मैंने सम्राट के फोन में एक नाम देखा था, डीवी। वो हर बात पर उससे आदेश लेता था और आखिरी कॉल शादी से ठीक पहले उसी नंबर से हुई थी। कार्तिक का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब सम्राट किसी और के लिए काम करता था? राधिका ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे डर है कि अगला निशाना तुम हो। रात गहरा रही थी और खतरा भी। अगले दिन राधिका ने शहर छोड़ दिया, बिना किसी को बताए। एक नई पहचान, एक नया चेहरा लेकर वो उस शहर में पहुंची जहां सम्राट के अतीत की शुरुआत हुई थी, बनारस। यहां राधिका को एक पुराना अखबार मिला, 12 साल पुराना। हेडलाइन थी, बनारस यूनिवर्सिटी में रहस्यमयी छात्र डीवी ने टॉप किया और फिर अचानक गायब हो गया। राधिका ने अखबार के नीचे लिखा नाम पढ़ा, दिवांश वर्मा। क्या यही डीवी था? वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को एक धमकी भरा मेल आया, जो राधिका ने शुरू किया है उसे पूरा करने से पहले वो जलेगी। कार्तिक घबरा गया। उसने तुरंत राधिका को कॉल किया, लेकिन नंबर बंद। वो जानता था राधिका अकेली है, लेकिन कमजोर नहीं। उधर बनारस में राधिका एक पुरानी हवेली पहुंची जहां दिवांश वर्मा आखिरी बार देखा गया था। हवेली वीरान थी, मगर दीवारों पर अजीब से चिन्ह थे, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। राधिका ने एक कमरा खोला। अंदर एक पुराना प्रोजेक्टर पड़ा था। जैसे ही उसने उसे चालू किया, एक वीडियो चला। अगर तुम यहां तक पहुंच गई हो तो अब पीछे मत हटना। डीवी की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। राधिका की सांसें तेज हो गई। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था जहां सत्ता, लालच और मौत की गेम चल रही थी। दूसरे फ्रेम में सम्राट था, लेकिन उसके पीछे 5 और चेहरे थे, जिनके चेहरे छुपे हुए थे। इन 5 ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला था और अब मैं एक एक को खत्म करूंगा। राधिका को सब समझ आ गया। सम्राट एक गेम का हिस्सा था और अब उसे उस नेटवर्क को तोड़ना था। रात के अंधेरे में एक साया हवेली में दाखिल हुआ। राधिका ने जैसे ही पलटा, दिवांश, लेकिन वो कार्तिक था। मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता, उसने कहा। राधिका की आंखों में पहली बार डर दिखा। कार्तिक, अब जो लड़ाई है वो सिर्फ प्यार की नहीं है, ये जंग है उस सिस्टम के खिलाफ जो इंसानों को मोहरे बना देता है। कार्तिक ने उसका हाथ थामा। तो चलो साथ लड़ते हैं। रात गहरी थी, लेकिन हवेली की दीवारों पर लिखे शब्द अब भी चमक रहे थे। सच हमेशा खून मांगता है। राधिका और कार्तिक एक फटी पुरानी डायरी पढ़ रहे थे, जो दिवांश वर्मा की बहन निमिषा की थी। उसमें लिखा था, मैंने 5 लोगों के राज अपने पास रखे हैं, लेकिन अब मेरी जान खतरे में है। अगर मुझे कुछ हो गया तो दिवांश उन्हें बख्शेगा नहीं। राधिका की सांसें थम गईं। तो सम्राट और बाकी 4 लोग वही हैं जिन्होंने निमिषा को मरवाया? कार्तिक बोला, लेकिन क्यों? निमिषा एक सिंपल लड़की थी, उसने क्या देखा था? तभी राधिका को डायरी के पिछले पन्ने में एक नाम दिखा, डॉक्टर महेंद्र नाथ, रिसर्च हेड, SVL बायोटेक। एक लैब, एक रिसर्च, ये सब बिजनेस नहीं, ये किसी खतरनाक प्रयोग का हिस्सा था, राधिका ने कहा। कार्तिक ने तुरंत पुराने अखबार खोजे और एक न्यूज़ मिली, SVL बायोटेक पर बायोलॉजिकल ट्रायल्स का आरोप, केस दबाया गया। अब कहानी साफ हो चुकी थी। दिवांश की बहन एक रिसर्चर थी। उसने अपनी ही कंपनी में गैरकानूनी मानव प्रयोग यानी इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग का राज देखा और उस राज को छुपाने के लिए
5 लोगों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और अब वही 5 लोग अलग अलग चेहरों में छुपे हुए हैं। सम्राट गया, बाकी 4 अभी जिंदा हैं। राधिका ने कार्तिक से कहा, अगर ये सच सामने नहीं आया तो सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद होंगी। मुझे इस लड़ाई को खत्म करना होगा। कार्तिक चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। और अगर तुम भी, राधिका ने उसकी बात बीच में ही काट दी, तो मेरी मौत एक वजह के लिए होगी, एक अधूरी शादी का अंत नहीं, एक अधूरी क्रांति की शुरुआत। फिर अगली सुबह राधिका ने नई पहचान बना ली थी, प्रिया वर्मा, फ्रीलांस साइंस जर्नलिस्ट। और वो पहुंच गए SVL बायोटेक की एनुअल कॉन्फ्रेंस में। वहां एक नाम फिर उभरा, विवेक चौधरी, हेड ऑफ रिसर्च, वही जो DV नेटवर्क के दूसरे सदस्य थे। राधिका ने उसके कमरे में घुसकर उसके लैपटॉप से कुछ डेटा कॉपी किया। ट्रायल X25 ह्यूमन DNA म्यूटेशन प्रोजेक्ट। वो चौंक गई। ये तो इंसानों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुदबुदाई। लेकिन तभी पीछे से किसी ने कहा, बहुत तेज हो गई हो राधिका। विवेक चौधरी दरवाजे पर खड़ा था। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे लोगों को सफाई करनी पड़ती है दुनिया की। राधिका ने डरने के बजाय कहा, तो फिर साफ करो इस रिकॉर्डिंग को। उसने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया। लाइव ट्रांसमिशन ऑन था और पूरा डेटा क्लाउड में भेजा जा चुका था। विवेक चौधरी गुस्से में आया, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। नेटवर्क का दूसरा मोहरा गिर चुका था। फिर रात को राधिका वापस हवेली पहुंची। उसने एक दीवार पर हाथ रखा। वहां कुछ नया उभरा। 2 of 5, 2 गिरे, 3 बाकी। राधिका थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। अब कोई अधूरी कहानी नहीं रहेगी, अब हर जवाब मिलेगा। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेली नहीं हो राधिका। राधिका मुस्कुराई। लेकिन अब जो कहानी शुरू हो चुकी है, उसमें साथ चलने के लिए हिम्मत चाहिए, प्यार नहीं। अब जानिए अगले एपिसोड में, जहां राधिका के सामने आएगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका खुद का अतीत। क्या राधिका ही दीवांश की बहन थी? क्या ये पूरी लड़ाई एक पहचान छुपाने की कोशिश थी? और क्या कार्तिक कर पाएगा सच्चाई को संभाल? सुनते रहिए साथ ही अधूरी शादी।